तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए रेनबो बुक का पहला चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय संस्कृति और सभ्यता, जिसे एक्सप्लेन किए हैं महात्मा गांधी ने। यह चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा है। इसी आधार पर इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि मुझे इन क्वेश्चंस में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि हम लोगों ने यह चैप्टर पढ़ा है। इसीलिए डायरेक्ट मैं आपको क्वेश्चंस की तरफ ले चलता हूं। और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, वाज अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन? और ऑप्शंस है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ वाज रिटेन बाय, यह किसके द्वारा लिखा गया है? और ऑप्शंस है मार्टिन लूथर किंग जूनियर, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, कमला दास। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और अगला क्वेश्चन, द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन इज इन? और ऑप्शंस देखें, इंडिया, ग्रीस, स्पेन, इटली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है और वह है, फेरोज वर रूलर्स ऑफ एशियंट? और ऑप्शन देखें, ग्रीस, इटली, रसिया, इजिप्ट। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, इजिप्ट है। अगला क्वेश्चन है, द वेस्टर्न सिविलाइजेशन हैज टेंडेंसी टू प्रिविलेज? और ऑप्शंस देखें, मॉरलिटी, मैटेरियलिटी, इमोरलिटी, ह्यूमैनिटी। जो पश्चिमी सभ्यता है वह किस चीज़ों को बढ़ावा देने में सक्षम है? तो वस्तुवादों को। तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैटेरियलिटी। अगला क्वेश्चन, गिब्बन इज एसोसिएटेड विद इटली, जर्मनी, ग्रीस, फ्रांस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्रीस। अगला क्वेश्चन, इंडिया ग्लोरी इज दैट इट इज इमोवेबल, अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट, स्टॉलिड। तो इंडिया ग्लोरी जो है वह क्या है? जस का तस है, अपने आप में एक सौंदर्यपूर्ण है, शोभायुक्त है, अमरणशील है। तो इसलिए इसका अर्थ हो जाएगा, इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, इमोवेबल। अगला क्वेश्चन और वह क्वेश्चन है, इज नॉन एज फादर ऑफ नेशन? राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं किसे? और ऑप्शंस देखें, लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद। ये आप सबको पता होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ? सादा जीवन, उच्च विचार का जो मुख्य आधार है वह कहाँ का है? अमेरिकन सिविलाइजेशन का है, यूरोपियन सिविलाइजेशन का है, या इंडियन सिविलाइजेशन का है, या वेस्टर्न सिविलाइजेशन का है? तो यह जो बेस है इंडियन सिविलाइजेशन का है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर फॉर फादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज? हमारे पूर्वजों ने मशीनों का आविष्कार क्यों नहीं किया? ऑप्शंस देखते हैं, दीज हैव मेड अस प्राइड, दीज वुड हैव मेड अस लेजी, दीज वुड हैव मेड अस इग्नोरेंट, दीज वुड हैव मेड अस स्टॉलिड। क्योंकि अगर मशीनों पर आश्रित हो जाते तो हम आलसी हो जाते, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन्स फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ? जो यूरोप के लोग हैं वह कहाँ के लोगों से सीखते पढ़ते हैं? और ऑप्शंस देखें, जर्मनी, स्पेन, ब्रिटेन, ग्रीस और रोम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स ड्यूरिंग? भारतीय राजनीति में गांधी जी ने कब से कब तक योगदान दिया? 1869 से 1948, 1915 से 1948, 1919 से 1948, 1916 से 1948। तो उन्होंने 1915 से 1948 तक जुड़े रहे, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ? हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा है, यह कहाँ का है?
तो ईस्टर्न फिलोसफर का या नॉर्थर्न फिलोसफर का, वेस्टर्न फिलोसफर का या अमेरिकन फिलोसफर का, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन है द इन्वेंशन ऑफ डैश प्रूव्ड माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट। किस चीजों का आविष्कार मील का पत्थर साबित हुआ विकास में? और ऑप्शंस देखें फायर, व्हील, एग्रीकल्चर, कारपेंटरी। तो आग का आविष्कार जो है वह मील का पत्थर साबित हुआ विकास में, तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन है इंडियन सिविलाइजेशन एलिवेट्स द। भारतीय सभ्यता किस चीजों की बढ़ावा देती है? और ऑप्शंस देखें फाउंडेशन, स्पिरिचुअल, फ्रीडम, मोरल बीइंग। तो नैतिकता की बढ़ावा देती है, यह अपने नैतिक मूल्यों को लेकर के जीता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पीपल ऑफ यूरोप इंस्पायर्ड बाय डैश एंड रोमन राइटर्स। यूरोप के लोग किससे इंस्पायर्ड हैं? तो आइए किस देश के राइटर से इंस्पायर्ड होते हैं? तो ऑप्शंस देखते हैं इटली है, जर्मनी है, ग्रीक है, फ्रांस है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी ग्रीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द व्हिच सिविलाइजेशन इज नॉट बीटेन इन द वर्ल्ड। कौन ऐसी सभ्यता है जो संसार में अभी भी जीवित है, खंडित नहीं हुआ है, वह ध्वस्त नहीं है? ऑप्शंस देखें इंडियन, ग्रीक, इटालियन, इजिप्ट। तो वह भारतीय सभ्यता है। बाकी सभी जगह की सभ्यता में परिवर्तन आया, लेकिन भारतीय सभ्यता अभी भी अपने आप में जस का तस है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए इंडियन। अगला क्वेश्चन देखते हैं नथिंग कैन इक्वल द डैश सॉन बाय आवर एंसेस्टर्स। और ऑप्शंस देखें बिलीव, सीड, कल्चर, सिविलाइजेशन। कुछ भी बराबर नहीं हो सकता जो हमारे पूर्वजों ने बो दिया था सभ्यता और संस्कृति की बीज, और चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा भी है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया इज स्टिल समहाउ और अदर साउंड एट द। इंडिया इज स्टिल, भारत अभी भी वैसा ही है और अपने आप में क्या है, एक मजबूत आधार है। तो डेवलपमेंट, कल्चर, फाउंडेशन, सिविलाइजेशन, इसमें से अगर चुनना है तो साउंड फाउंडेशन के विषय में आपने पढ़ा है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फाउंडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट व्हिच पॉइंट्स आउट टू मैन द। जो सभ्यता है वह मोड ऑफ कंडक्ट है जो स्पष्ट करता है, दिखाता है क्या चीज, पाथ ऑफ ड्यूटी। इसलिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए पाथ ऑफ ड्यूटी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और अगले क्वेश्चन की तरफ चले हम लोग, और अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि वी नोटिस दैट माइंड इज रेस्टलेस। हम लोग जानते हैं कि मन क्या है, नहीं रुकने वाला पक्षी है। मन जो है वह नहीं रुकता है, इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है, और जितना यह पाता है उससे अधिक पाने की इच्छा रखता है, और फिर भी पाने के बाद भी असंतुष्ट बना रहता है। इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बर्ड। वी नोटिस दैट माइंड इज रेस्टलेस बर्ड, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड एब्जॉर्बेंस ऑफ मोरालिटी आर डैश टर्म्स स्टॉलिड, डेलिब्रेट, चेंजेज, कन्वर्टिबल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी कन्वर्टिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन है आवर एंसेस्टर्स सेट लिमिट टू आवर। हमारे जो पूर्वज थे वो हमारे भोग विलासों पर क्या किया था, एक बांध दिया था, सीमित कर दिया था कि खुलेआम हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ऑप्शंस के आधार पर अगर हम देखें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा इंटेलिजेंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं आवर एंसेस्टर्स सॉ दैट हैप्पीनेस वाज लार्जली अ डैश कंडीशन। और क्या हो जाएगा इसमें, मेंटल, मनी, फिजिकल, इमोशनल। तो मेंटल कंडीशन, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आवर एंसेस्टर्स डैश अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लीजर्स। ऑप्शंस देखें बॉन्ड फ्री, डिसाइडेड, लिमिट। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ डैश कंपटीशन। और ऑप्शंस देखें डिसाइडिंग, लाइफ कराउंडिंग, मेटेरियलिज्म, नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है लाइफ कराउंडिंग्स। भाग दौड़ की जिंदगी में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ भारतीय की संस्कृति और सभ्यता में, आपने पढ़ा है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या है, बी है। आवर फॉर फादर्स डिड नॉट इवेंट मशीनरी बिकॉज। हमारे पूर्वजों ने मशीनों
हमारे पूर्वजों ने मशीनों का आविष्कार क्यों नहीं होने दिया था? तो वी वुड बिकम स्लेव्स, लूज आवर मोरल फाइबर। अगर हम मशीनों पर आ जाते हैं तो आलसी हो जाएंगे, गुलाम हो जाएंगे उसके, इसलिए ये दोनों ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन इसका सी, बोथ ए एंड बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव डैश मेनी थिंग फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर। हैव हैज हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आता है, इसलिए इसमें अगर ऑप्शंस के आधार पर देखें तो बोरोड का यूज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन सिविलाइजेशन हैज टिल नाउ। ऑप्शंस देखें तो कीप का जो थर्ड फॉर्म होगा, क्योंकि हैज हैव हैड के साथ थर्ड फॉर्म लिया जाएगा यहाँ पे, तो कीप का थर्ड फॉर्म कैप्ट होता है, इसलिए राइट आंसर इसका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव बीन वेस्ट सिंस लॉन्ग। हैव बीन के साथ V1 प्लस ING आता है एक्टिव के फॉर्म में, इसीलिए ऑप्शंस के आधार पर कॉपिंग हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही है। प्रज्ञाज डैश इज नॉट वेरी एलिजिबल, थिंकिंग, मैडिंग, बार्टरिंग, राइटिंग। तो यहाँ जो क्वेश्चंस है उसके मीनिंग के आधार पर यहाँ राइटिंग का यूज करेंगे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वी आर इन डेंजरस ऑफ डैश अवे द परमानेंट गुड फॉर अ मोमेंटरी प्लीजर। तो इसमें जो इसका ऑप्शंस देखें, इस ऑप्शंस के आधार पर इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, बार्टरिंग। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। भारत इज माय होम को लेकर के उपस्थित होंगे, हम लोग पढ़ेंगे उसको, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को समझेंगे। तब तक बने रहें इंग्लिश यात्रा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।